देखिए नंबर सिस्टम के बाद हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, सिंप्लीफिकेशंस में आपको सबसे पहले इसके कुछ मतलब जो करने के तरीके होते हैं वो इसके बताएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन अगर कुछ नंबर से ऐसे दिए हुए मान लो, तो उसको मैं कैसे मतलब उसको मिनिमम फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1/2 लिखिए और 1/7 लिखिए और 1 बटे मान लें 5 14 लिखिए, तो अब कहते हैं को इसको सिंप्लीफाई करिए। तो इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इसको एक ही डिजिट में बन जाए। ठीक, तो अब जैसे इनको सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। अब इनका एलसीएम मैंने लिया तो कितना आएगा 28। ठीक, इसका आएगा 14 और फिर 14 एलसीएम आएगा 14। ठीक, तो एलसीएम अगर 14 आया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब अब एक एक बारी बारी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7। अब यहाँ पर 14 लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 14 और फिर 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक, अब नीचे से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना आएगा 7 2 9 और 1 10 10, और नीचे कितना था 14। ठीक, तो नीचे आ गया 14। ठीक, आंसर। तो यही एक तरीका होता है ना सिंप्लीफाई करने का, कि मतलब आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उसको आप मिनिमम फॉर्म में लिखिए कि कितना आएगा। ठीक, तो जैसे कि अगर आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस के लिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो हम फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो हमने यहाँ पर x और y लिखा है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब जैसे कि अगर इसमें दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए जब दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगे तो ये तो प्लस और माइनस कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको कभी डायरेक्ट यही चीज़ दे देगा। ठीक, और आपको ये फार्मूला पूछ लेगा कितना बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आएगा। जैसे कि हम कभी भी दे दे, मान लीजिए यहाँ पे लिख दे कि 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, और कह रहा है कि आप जो है ये जैसे कि मान लीजिए इसका ये हमने एक्स माइनस वाई लिख दिया है, एक्स प्लस वाई, और पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, जैसे यहाँ पर इसको मान ले एक्स और इसको मान ले वाई, तो अगर अब पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप देखिए ये हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका मतलब हमने क्या करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये इस फॉर्मेट में बन के आएगा। ठीक, अब एक बार दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐड किया था। ठीक, ऐड किया दिया, अब दोनों बार घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब जब दोनों माइनस हो देंगे तो देखिए इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो देखिए ये प्लस प्लस और प्लस है, तो जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस हो चुका है, ये प्लस था ये माइनस हो चुका है, ये भी कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा 4xy। तो आपको कभी भी कोई पूछता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है 4xy, आप जब दोनों को ओपन करेंगे तो वो यही चीज़ आएगी। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है। ठीक, इसका फार्मूला। अब उसके बाद देखिए जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्यूब वाले ही फार्मूले, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसमें ज़्यादातर क्यूब वाले ही फार्मूले यूज होते हैं। ठीक, तो जैसे x माइनस वाई का होल क्यूब, इसका क्या होता है, पहले सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ठीक, अब x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक, लेकिन अगर ये ऐसे कर दे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो फार्मूला क्या बनता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक, और अगर ऐसे लिख दे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तब क्या होता है एक्स प्लस वाई। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये चीज़ कभी इधर इसको पहले लिख लेगा, इसको बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, क्यों पहले सबसे ज़्यादा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक, ये इनके कुछ फार्मूलेस हो गए हैं, आपको याद होने चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक, अब देखिए अगर कभी भी जैसे कि पॉइंट्स वाले नंबर्स आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब जैसे दशमलव नंबर्स की बात है,
दशमलव नंबर, डेसिमल संख्याएं। तो डेसिमल संख्याएं क्या होती है, जैसे आपने पहले कोई नंबर्स लिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5/2, तो अब 5/2 से जब इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आएगा 2.5। तो ये जैसे पॉइंट आ गया ना, तो इसे बोलते हैं दशमलव। तो अब जैसे कि दशमलव संख्या होती है, ठीक। अब जैसे कि यही चीज़ अगर ऑलरेडी पहले सवाल में गिवन है तो 2.5, तो मैं इसको जब पॉइंट को हटाता हूँ तो देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे दाएँ हाथ साइड से, 1 अंक के बाद है, ठीक। तो इसका मतलब हम 10 नीचे लिख देंगे, ठीक। तो अब जब इसको वापस काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 × 25, 5 दूनी 10। ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे कभी भी लिखा हुआ है 0.251, तो हम देखिए दशमलव कितने बाद है, 1 2 3, तो इसका मतलब 3 जीरो नीचे आएंगे, 1 0 0 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक। ऐसे अब इसको फिर बाद में ऐसे हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे आएंगे। ऐसे अगर 4 मान लीजिए लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 0 0 5 6 और 7, इसको आपको सही फॉर्मेट में लिखने के लिए अगर दशमलव को हटाना हो तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये छठे नंबर पे है, ठीक। तो इसको हटा देंगे, नहीं देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवें बाद है तो 1 2 3 4 5, ठीक। ऐसे लगा, जैसे कि पॉइंट्स हटाएंगे 1 2 3, तो 3 नंबर बाद है तो 1 2 3 लगाए, पाँचवें नंबर पर है देखिए 1 2 3 4 5, 5 के अंक बाद है तो नीचे 5 जीरो बढ़ा देंगे, एक के साथ लिखकर 5 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2.5605 और दिया हुआ है मान लीजिए 4 प्लस और यहाँ पे दिया हुआ है 0.05। अब कह रहा है इसको आप ऐड करिए, तो आप कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले देखिए दशमलव वाले दशमलव के साथ नंबर ऐड होते हैं, नंबर नंबर के साथ ऐड होते हैं, ठीक। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.5। अगर इसको आप अलग अलग लिखना चाहें तो 4, तो 4 के बाद तो दशमलव है नहीं, तो इसको ऐसे लिखे रहेंगे और इसको 0.05। अब देखिए नंबर मैंने ये नंबर है तो इनको ऐड कर लिया, 6 आया, ठीक। अब दशमलव वाले दशमलव के साथ तो 0.05 और पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, फिर उसके बाद 0.05 लिखना है तो 0.05, ठीक। फिर नीचे पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर, तो हम अपने आप से 0 बढ़ा सकते हैं, 0 ही बढ़ाएंगे, बाकी कोई नंबर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ से अब इनको ऐड करेंगे तो 5 5 0 और 0। अब देखिए 6 था और ये आया, तो हम फिर कैसे लिखेंगे, 6.00 के बाद देखिए पॉइंट है, फिर उसके बाद 0.5 और फिर 5, ठीक। और अगर डायरेक्ट ऐड करता तो मैं कैसे लिखता, यहाँ पे लिखता 2। अब पॉइंट अपने मर्जी से लगाते हैं तो 0 0, पॉइंट का सिर्फ 0 लगा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर फिर पॉइंट लगाता, फिर 0.5 था, 0 और 5, ठीक। और इसके बाद 4 था तो 4 0 0 0, ठीक। ऐसे पॉइंट के बाद 0.05, अब ये ऐड कर लेता तो यह होता 5 5 0 और 6, ठीक। तो आएगा वैसे, अगर आप ब्रेक करके ऐड करेंगे तब भी फिर बात वही है, अगर आप डायरेक्ट ऐड करेंगे फिर भी बात वही है, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐड कैसे करते हैं, ठीक। अब जैसे कि ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए जैसे A/B/C, तो अब इसको अगर सही फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, A+B/C, ठीक। अब चाहे ऐसे, अब देखिए क्योंकि जब करते हैं तो इसका गुणा इससे करेंगे प्लस ये करेंगे, तो अब इसका गुणा इसका करेंगे फिर प्लस ये करेंगे, क्योंकि नीचे एलसीएम 1 मानेंगे, फिर उसको करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कर समझ सकते हैं, या तो इसको आप इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। ऐसे अगर माइनस वाला दिया हो, माइनस वाले में ब्रेक करना हो, जैसे यहाँ पे माइनस लिया हो, यहाँ पे माइनस दिया हो A-B/C, तो आप अगर ऐसे कर ब्रेक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जब इसको करेंगे तो AC आएगा और AC और A-B/C, ठीक। क्योंकि नीचे एक एलसीएम मानेंगे, इसका गुणा इस कर देंगे। लेकिन अगर नंबर्स दिए होते, जैसे मान लीजिए 7 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5, यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 + 5/8, ठीक। ऐसे अगर 7 - 5/8 दिया होता तो 8 × 7 = 56, 56 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 51/8, ठीक। ऐसे आप नंबर्स को ब्रेक करेंगे कि कैसे, मतलब दशमलव वाले नंबर्स को आप तोड़ेंगे कैसे, ठीक। तो ये सही इसके मेथड होते हैं तोड़ने का। अब जैसे कि अगर पावर में कोई नंबर से, जैसे मान लीजिए अभी आ जाएगा, जैसे मान लीजिए जैसे कि x⁴n और x⁴n आ गया और यहाँ पे दिया हुआ है m, ठीक।
तो अब इसका दोनों जब ब्रैकेट लगाएगा तो दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो आएगा XNM, ठीक। अगर जैसे कि ऐसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो पावर कितनी आ जाएगी 8, ये सब अंदर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे अभी हमें बताया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ AB/C, ठीक। तो इसको गुणा इससे करेंगे और फिर ऐसे, तो या फिर ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं A+B/C। तो देखिए ये A+B/C ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमको लास्ट फॉर्म इस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक। मतलब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले नीचे LCM 1 मानेंगे, इसका इधर मल्टीपल है, इसका इधर मल्टीपल, क्योंकि अगर LCM वही आ रहा है तो क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक। अगर LCM बन जाता है तो LCM ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक। तो अब जैसे इसका गुणा इधर करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे, तो ये देखिए जब यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ 5 आएगा, 1 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, ऐड है ना, तो ये 9/5 आएगा। अब जब 9/5 आएगा, जैसे अभी कैसे अभी भी देता है जैसे A/B और यहाँ पर देता है C/D, तो ये चीज़ जैसे होता है ना, तो ये पहले नंबर में चला जाता है, इसका मल्टीपल हो जाता है, तो आता है AD और BC, ठीक। ऐसे कभी ऐसे दे देगा A/C और यहाँ पर लिख दे 1/D, तो ये देखिए इसके ये डिवाइड में, तो इसका सबसे ऊपर जाएगा, तो AD/C, ठीक। तो अगर देखिए यहाँ पर 4 नंबर थे, यहाँ पर 4 नंबर थे, तब हमने कहा सब, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही नंबर है, तो हमने इसको गुणाने, ये गुणा है ही नहीं, ये कहा है C/1/D, मतलब ये C जो है ये डिवाइड में, तो ये डिवाइड में ही होना चाहिए, तो ये इसको हम ऊपर लेंगे, ठीक। तब इसके ये अभी तक ये इसके डिवाइड में था, अब ये उसके डिवाइड में, बात वही आएगी, ठीक। आप चाहे इसका डिवाइड ले लीजिए, वापस इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा AC/D, ऐसे लिखेंगे ये, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया, तो इतने का जब मैं सिंप्लीफाई किया तो 5 करने 5, इधर 4, तो 5 4 9, ठीक। ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये 5 सबसे ऊपर जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा इससे, ठीक। तो ये अब ऐसे आ जाएगा 1 + 1 1 + 5 का गुणा इससे हो जाएगा 9, ठीक। ये 5 का गुणा इससे हो जाएगा तो आएगा 15 और नीचे बचा है, ठीक। अब ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, फिर से वही इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो 9 और ये 15, 15 9 24, तो नीचे आएगा 24, ऊपर आएगा यहाँ पे 9, तो अब ये 9 सबसे ऊपर जाएगा तो 9 ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो आएगा 18, तो यह अब हो जाएगा 1/18, और यहाँ पर जब इसका गुणा इधर हुआ है और इसमें ऐड किया तो आया 24, ठीक। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं तो काट लीजिए, 6 3 18, 6 4 24, तो आया है 1 + 3/4, फिर से इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक। तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 3 7, 7/4, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिला 4/7। अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए ये हमने कहा क्या है, जैसे ACD, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 9, अब ये 9 हट जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यह अब हो चुका है 9/7, अब यहाँ से LCM 1, ठीक। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये देखिए अब ऐसे हो चुका है 19/7, ठीक। तो 7 दूनी 14 और 9, 14 में से 9 चला जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा 5/7। अब ये जो 7 है ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा मतलब ये इतने का यहाँ से 7 हट के ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इस यहाँ से ऐसे बनेगा 1 प्लस, जब यहाँ पे 7 आएगा तो 7 का 1 का गुणा हो जाएगा, ठीक। और ये 5, ठीक। देखिए सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे लिया, ठीक। तो यहाँ पे आया गया, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीपल किया, तो ये 14 और 14 में से 9 घटाया 5 आया, तो 5 हो गया, यहाँ से 5/7 आया, तो अब ये 7 सबसे ऊपर गया और 5 यहाँ पे रहा, ठीक। तो ये इस फॉर्मेट में बना, फिर इसका फिर क्रॉस मल्टीपल, ठीक। इसको आप कई बार जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो अब कॉपी पर थोड़ा सा काट पीट के चक्कर में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक। लेकिन मतलब जैसे बता रहा हूँ ना ऐसे ही होगा, ठीक। अब जैसे कि फिर उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीपल हो रहा है, 5 से 15 और 7, तो आ गया 22, देखिए 1/22 नीचे 5, तो 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 5/22, ठीक। अब ये इतने को हमने सॉल्व किया तो 5/22 मिला, अब इसके साथ 17/22 ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17/22। देखिए ये और ये सेम है, LCM सेम आएगा, तो जब LCM सेम है तो नीचे 22 हो गया। अब ऊपर का जोड़ लेंगे, तो ऊपर 17 और 5 22, तो 22 कट जाएंगे तो कितना मिलेगा 1, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसे दिया हुआ है, ठीक।
ये दिया हुआ है, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने 1, ठीक। तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो जब यहाँ पे गुणा हुआ तो 2 और 1 3 और ये 2 ऊपर चला गया। तो अब ये यहाँ से इतने को हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3/2 और 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2/3 और ये इसके साथ में ऐड, ठीक। अब यहाँ पे इसका गुणा और 2 ऐड, तो ये 5/3, तो 5 अब इतने का बन चुका है 5/3, तो ये 5/3, तो अब ये 1 प्लस 5/3 और 5/3 था और ये 3 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। देखिए पहले जब ये 2 करने 2 2 3 तो ये 3/2 आया, तो यहाँ से इसका गुणा हुआ, इसका गुणा इसका हुआ, ठीक। तो 5/3, तो इसका बना 5/3, इतना बढ़ गया 5/3, तो अब ये 5/3 का 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये बना 5/3, अब ये 3 यहाँ आ गया, ठीक। तो अब ये बन गया है 1/3/5, ठीक। देखिए 5 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे हो गया, तो 5 से अब गुणा इसका और इसका, ठीक। तो अब 5 करने 5 और 3 8, 8/5, अब ये 8/5 बना और 5 सबसे ऊपर, अब ये इसका जो बन चुका है वो बनना है 8/5, ठीक। और 5 अब यहाँ चला जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 1/5/8, अब वापस इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक। तो 8 करने 8, 8 5 13, 13/8, ये इसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू। अब मुझे पूछ रहा है 2x प्लस 7/4, तो 2x की जगह 13/8 प्लस 7/4, 2 से मैंने काट दिया, 2 चक्कू 8, ठीक। तो आया 13/4 प्लस 7/4, ठीक। तो अब देखिए ये दोनों सेम है, एलसीएम तो सेम आना है, ठीक। ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो 17 और 7 20, 5 4 से काट देंगे तो कितना आएगा 5, ठीक। सिंप्लीफाई करने का मतलब मेथड यही, जैसे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है B/C, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है D और यहाँ पर लिखा हुआ है E, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए 1/f, ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखिए अब जब सबसे पहले मैंने यहाँ पर गुणा किया इसका, तो देखिए यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो आएगा E और F, ठीक। E और F इसका 1 और प्लस 1 और ये F यहाँ D के साथ में आएगा, तो हो गया D और F, ठीक। अब ये ऐसे बन चुका है और इसके साथ प्लस C, अब ये C इतना हट के प्लस ये यहाँ पर आ गए, ठीक। अब जब इसके साथ करेंगे, अब इसका गुणा इधर करेंगे तो आएगा CEF और 1 के साथ भी CF, ठीक। और ये बना है प्लस DF, ठीक, ये DF, ठीक। अब जब इतना आ चुका है तो अब जो यहाँ पर जो नंबर्स थे मल्टीपल के, अब ये सारे नंबर्स उठ के इसके साथ मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक। तो यही प्रोसेस बार बार करना होता है, ठीक। देखिए अगर अब इस फॉर्मेट में आए तो कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए तरीका वही, जैसे A B/C, तो हमने क्या कहा था, इसको आप अलग कर लीजिए B/C। आप जैसे कि इसको इसका मल्टीपल करके फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो बात वही आएगी, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। अगर आप अलग करके अलग अलग नंबर ऐड करेंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर फ्रैक्शन के साथ जो दशमलव नंबर बनाएंगे, ठीक, और नंबर के साथ ऐड करना, यही चीज़ मैंने पहले भी बताया, ठीक। अब जैसे ये सारे नंबर्स हैं, इनको अलग कर लिया, तो मैंने 1 2 3, तो देखिए ये कितनी बार आएंगे, देखिए हमने सबसे पहले जैसे अलग करेंगे तो ये इतना, इसका इतना बनेगा, ठीक। और फिर यहाँ से जब मैंने अलग किया तो 999 और प्लस 2/7, ठीक। अब यहाँ से मैंने इसका अलग किया तो 999 3/7, फिर मैंने यहाँ से इसको अलग किया तो 999 4/7, अब 999 5/7, ठीक, और 999 6/7, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस 999 कितनी टाइम है, 6 टाइम, ठीक है। सबको आप ऐड करें या उससे 6 से मल्टीपल कर दें तो बात एक ही आएगी, ठीक। और ये नंबर्स अलग अलग सब ऐड कर लें, तो देखिए 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, ठीक। एलसीएम सबके नीचे सेम है तो सेम केवल नंबर ऐड कर लें, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, तो 21 आया, ठीक। और यहाँ से नंबर्स तो 6 से इसका मल्टीपल कर दे तो 6 9 54 4 5 कैरी आया, 6 9 54 54 और 5 59, 6 9 54 54 5 59, यार है 7 3 21। अब ये 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 97, तो कितना आएगा 9
57, 59, 97 आंसर आएगा 59, 97। तो इसी फॉर्मेट में आप कभी भी नंबर्स आएंगे तो आप ऐसे ही ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर आया ए बी बाई सी, फिर यहाँ पर दिया हुआ है ए डी बाई ई, ठीक, ए ई बाई, यहाँ पर फिर दिया हुआ ई बाई एफ, ठीक, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। तो ए प्लस ए प्लस ए, तो ये 3 ए आया। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 3 आए तो 3 से सीधा इसको गुणा कर दीजिए तो 3, ठीक। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो 1/7 प्लस 999 और फिर दिया हुआ है 692 अपॉन ये दिया हुआ है 693 गुणे के साथ ये बाहर मल्टीपल है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक, और यहाँ से इसको कैसे लिखेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे 92 और 900 300 693 और इसके साथ कौन सा मल्टीपल है 99, ठीक। तो अब देखिए ये जब जैसे कि कभी ब्रैकेट होता है जैसे ए प्लस बी और यहाँ बाहर सी है, ठीक, तो जब गुणा होगा तो इसमें भी गुणा होगा इसमें भी गुणा होगा, तो ये आएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर इसका मल्टीपल इससे, इसका मल्टीपल इससे, ठीक। तो जब इससे मल्टीपल होगा तो 999 गुणे 99, ठीक, और जब इससे मल्टीपल हो जाएगा तो 692 इतना दिया हुआ था, इसका इससे मल्टीपल और ये 1/7 ऐड है, ठीक। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा, जब आप इसको 7 बार मल्टीपल करेंगे। 9 7 63 7 आया, 9 3 आया, फिर 9 7 63 फिर से करेंगे 63 और 6 जोड़ेंगे तो 59, तो ये 7 टाइम कटेगा, नीचे आएगा 7, ठीक। अब इसको मल्टीपल कर तो ये यहाँ से मुझे मिला 692/7, तो ये 1/7 प्लस 1/7 प्लस 692/7 और इनका गुणा इससे। तो अब देखिए अब इसको इससे गुणा करना है तो हम सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1, ठीक। तब ऐसे लिखेंगे तभी तो 999 ही आएगा और उसको 9 से गुणा कर देते हैं 99 से, इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे, तो ये 99 और 000 1 2 और 3, अब उसमें से 99 माइनस कर दिए, ठीक। तो अब जब 99 माइनस कर दिए तो 1 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से बचा 9 तो 9, यहाँ से 1 चला गया 8 9, इतना यहाँ से आया। अब इसको आप ऐड कर ले तो ये फिर बचा, एलसीएम सेम है तो ऊपर 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 93, फिर 7, ठीक। अब देखिए 7 से क्या कट जाएगा तो काट के चेक कर लीजिए तो 7 9 63 7 9 63 तो आएगा, फिर 6 बचेगा 7 9 63 फिर 6 बचेगा 7 9 63, ठीक, 99 आएगा, कट जाएगा, ठीक। और इसके साथ ये ऐड है तो आप इसमें 99 ऐड कर देंगे, ठीक। 99 तो 9 100 9 और 1 10 और फिर एक कैरी आया तो 9 1 10 फिर एक कैरी आया 9 1 10 और 8 1 9 ये मेरा आंसर है, ठीक, 99,000। आप जब इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया 99,000। देखिए अब फार्मूले बेस के कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 0.06 0.06 0.06 3 टाइम है, ठीक, और यहाँ पे 0.05 0.05 0.05 3 टाइम है, ठीक, और नीचे ये लिया हुआ है। तो देखिए अगर आप सही से देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये x x x अगर सेम नंबर है ना, तो अगर मैंने x मान लिया इसको तो x x x तो x क्यूब हो गया, तो ये हो गया x क्यूब, ठीक। इसको अगर मैंने y मान लिया 0.5, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे x को मैंने माना 0.06 जहाँ पे है मैं उसको माना x, और y किसको माना जहाँ पर 0.05 है उसको मैंने माना y, तो इसकी जगह x हो गया, इसकी जगह y, तो x माइनस वाई का क्यूब, ठीक, क्योंकि 3 बार दिया हुआ है, ठीक, तो 3 बार है। फिर यहाँ पर इसको x स्क्वायर, यह है x और y प्लस xy, ठीक, y स्क्वायर, ठीक। तो देखिए अगर मैं इसको फार्मूला ब्रेक करूँगा तो देखूँगा तो नीचे ही वाला बनेगा, तो देखिए अब इसको ब्रेक करें तो x माइनस वाई, फिर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ठीक, और फिर नीचे आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये चीज़ दिया हुआ है, ये कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या मेरा x माइनस वाई, देखिए क्यूब वाला मैंने फार्मूला भी पीछे नोट किया था, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स माइनस वाई का क्यूब क्या होता है एक्स माइनस वाई, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक। तो वही फार्मूला यहाँ पे बनना है, ठीक, और नीचे के मैंने नंबर्स वही से ही लिख दिया, तो देखिए ये सेम आएगा, तो ये बचेगा सिर्फ एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स की जगह क्या थी 0.06 और वाई की जगह थे 0.05, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 0.01, ठीक, क्योंकि देखिए पॉइंट के कितने अंक के बाद है 1 2 अंक के बाद 0.1 2, तो नंबर्स में से घटा देंगे डायरेक्ट, अगर
सेम नंबर पे ना होता तो मैं उसको सही से लिख कर घटाता, ठीक। तो मेरा ऑप्शन आएगा फर्स्ट 0.01। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/4 1/4 1/4 माइनस फिर 1/3 और फिर 1/3 1/4 1/5 प्लस 1/5 1/5 1/5 और नीचे दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप नॉर्मल लिख लीजिए, जैसे कि मैंने माना 1/3 जो है वो x है, ठीक। 1/4 है वो मैंने मान लिया y, ठीक। और 1/5 है उसको मैंने मान लिया z, ठीक। अब देखिए जब यहाँ पे लिखेंगे x x x तो यह हो जाएगा x का क्यूब, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे y y y तो यह हो जाएगा y का क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो क्या लिखेंगे 3 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक। 3 को कुछ नहीं मानना है, 1/3 को मानना है। 1/3 को x ये y z तो 3x y और z, और इसको मैंने क्या करना है 1/5 को z तो इसके आएगा z z z जो z क्यूब, ठीक। ये बन गया ऊपर, ठीक। अब नीचे क्या आएगा x x x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, ये बन गया z स्क्वायर। ये है देखिए 1/3 x ये y तो x y y z माइनस का, देखिए ये यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक, ब्रैकेट के साथ में। तो यह y जब माइनस के साथ ओपन करेंगे तो ये प्लस का है दोनों तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो ये y z ये माइनस का z y या y z और फिर ये z x माइनस का z x, ठीक। अब ये देखिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला ही पूरा बनना है, ठीक। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। देखिए फार्मूला जो होता है इसके कई फार्मूले होते हैं तो यहाँ देखिए हमने आप सबसे लिख दिए, जैसे होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक। तो इसका माइनस 3abc इसके देखिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले होता है a प्लस b प्लस c, ठीक। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक। माइनस ab माइनस बी सी और माइनस का सी ए, ठीक, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अगर और इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो अब देखिए इसको 2 से मल्टीपल कर दिए, 2 से डिवाइड, ठीक। तो वो आपको आगे चल के बताएंगे। जब 2 से मल्टीपल करेंगे 2 से डिवाइड तो ये 1/2 जो बाहर लिख लीजिए और 1/2 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। और जो 2 से अंदर मल्टीपल करेंगे वो 2 a स्क्वायर आएगा, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और ये सब 2 2 हो जाएगा। फिर अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपके सामने आंसर ऐसा रिजल्ट आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये कुछ ऐसे बनेगा फार्मूला, ठीक। अब यही चीज़ और अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने क्या किया, जैसे a प्लस बी ए होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कोई पूछता है तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर ये फार्मूला बनाना चाहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आप देखिए हमने कहा है कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ऐसा होता है इसमें। तो अगर वो बनाना है तो इसमें आप 2ab 2bc 2c ऐड कर दीजिए और जब वही चीज़ घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab 3bc 3c है, ठीक। और ये बाहर ऐसे रहेगा, ठीक। तो कई फार्मूले बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो मेरा फार्मूला यूज हुआ है ये फर्स्ट वाला यूज हुआ है, ठीक। तो ये जब बनेगा तो फार्मूला ये होता है। अब ये इसका क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab तो ये फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ठीक जो ऊपर दिया हुआ है यही चीज़ नीचे आ जाएगा, बस इसमें साथ में a प्लस बी प्लस सी लग जाएगा, ऐसे आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। फिर उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यही चीज़ नीचे में जो दिया हुआ है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक। अब ये मल्टीपल में ऊपर है, ये डिवाइड, देखिए ये मल्टीपल में है, ये यहीं पे लिखना चाहिए था लेकिन जगह नहीं होती, ठीक। तो अब ये बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड बचा, तो इसकी का वैल्यू क्या थी 1/3 1/4 और 1/5। इनको सिर्फ नंबर जोड़ लेंगे अब। तो अब देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 को 20 और 60, तो 60 एलसीएम आ गया। फिर मैंने क्या कहा था, आप सबको यहाँ पे 60 लिखिए उसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा 20। यहाँ पे 60 लिखिए 4 से डिवाइड कर तो कितना 15। यहाँ पे 60 लिखा 5 से डिवाइड कितना है 12। अब ऊपर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा
5 2 7, 1 2 और 4, 47/60। तो इसका सिंप्लीफाई करने पर जो मुझे आंसर मिलेगा वो 47/60। देखिए सिंप्लीफिकेशंस में आपको फार्मूले काफ़ी याद होने चाहिए, क्योंकि फार्मूले विदाउट फार्मूले इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, देखिए अब बार वाले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ऐसे लिखा होता है 2 के ऊपर बार लगा देता है। ठीक, तो देखिए ये 2 के ऊपर ऐसे बार लगा तो आप 2 हिप को 2 ही रखेंगे। जैसे 5 के ऊपर बार लगा तो सिर्फ 5 ही लिख दें जब 5 की बार लगा दें। लेकिन जब .2 लिख देता है उसके पर बार लगा देता है। ठीक, तो ये इस बार जो दिखाता है इसका मतलब नंबर्स को आपको रिपीट करना है कितने टाइम, इन्फिनिट टाइम तक। ठीक, तो आप जैसे 2 लिखा हुआ तो 2 2 2 2 कई बार लिखेंगे और पॉइंट के साथ में ही। ठीक, ऐसे करते लिखते रहेंगे। ये जैसे कि परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो ये परिमेय ही नंबर्स होते हैं, अपरिमेय नहीं होते। ठीक, तो जैसे परिमेय ही नंबर होती है, ये सारी संख्या होती है परिमेय। ठीक, जो बार ऊपर लिखा होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, तो 2/3 मैंने इसको जब डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.6666। तो देखिए रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं 0.06 लिखते हैं, उस पर बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये पता चलेगा कि टाइम ये जो है नंबर्स रिपीट करेगा। ठीक, इन्फिनिट टाइम तक मतलब रिपीट करता ही जाएगा, एंड नहीं होगा। तो ऐसे ही मान लीजिए जैसे कि कोई भी नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे जो नंबर्स रिपीटेड हो आपको इन्फिनिट तक। ठीक, वो नंबर ख़त्म नहीं होगा। तो जैसे 3 से डिवाइड हो गया कोई नंबर, या कोई नंबर मान लीजिए 7 से डिवाइड हो गया, कोई नंबर ऐसे नंबर से डिवाइड हो गया क्योंकि वो रिपीट करने लगा नंबर। ठीक, चाहे वो 1 अंक के बाद करे चाहे वो 2 अंक के बाद करे। ठीक, उससे मतलब नहीं रहेगा। ठीक, पॉइंट के बाद की बात हो रही है। ठीक, जैसे ऐसे कभी भी लिखा हुआ है 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो आप इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे 5 प्लस पॉइंट जिसके साथ बार है वो अलग। ठीक, तो जैसे ABC, अब जैसे मान लीजिए इस पर हमने बार लगाया। ठीक, तो आप पहले सबसे पहले जो दशमलव के पहले वाला नंबर वो एक रियल नंबर होता है, तो उसको आप सबसे पहले अलग लिख लेंगे। ठीक, जैसे A है तो A को अलग लिख लिए, और BC पर बार लगा तो BC पर बार लगा दिए। ठीक, अब जैसे इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है मान लीजिए 0.8 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो देखिए ये बार कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। तो मैं क्या अगर इसको सॉल्व करना चाहूँगा, देखिए आप सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं 0.888 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप सॉल्व करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए पॉइंट के 1 अंक के बाद पॉइंट, तो आप 10 से दोनों तरफ मल्टीपल कर देंगे। तो 10 से मैंने इधर मल्टीपल कर दिया, और जब 10 से इधर मल्टीपल करेंगे तो देखिए इसको आप सिर्फ एक बार ब्रेक कर दीजिए। जैसे 0.8 और फिर 8 लग, देखिए जैसे बार एक बार लगा, हम जैसे यहाँ तक ऐसे चाहें तो नंबर लिख दें, फिर यहाँ बार लगा दें, फिर चाहे देखिए ऐसे लिखा है जैसे 0.888, तो मैंने इसको अलग कर लिया और उसके बाद ये 0.88 है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो ऐसे पॉइंट लगा दीजिए, और आप 8 को ऐसे रखिए और 8 से फिर बार लगा दीजिए। तो मतलब ये तब भी पता चलेगा कि आप इसके नंबर्स बार रिपीटेड है, आपने एक नंबर अपने मर्जी से हटा दिया। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 से जब मल्टीपल कर दिया तो आएगा, जब 10 से मल्टीपल कर देंगे तो देखिए पहले मैंने इसको कैसे ब्रेक किया 0.8 और 8 के ऊपर बाहर लगा दिया। जब 10 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये 10 बाहर आ जाएगा और फिर पॉइंट पर जब ये इसके बाहर वापस लगा रहेगा। ठीक, तो आएगा 8 पॉइंट और फिर 8 और उस पर बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये नंबर्स मैं इसको घटा दूंगा। ठीक, ये इसकी तरीके से प्रूविंग है। ठीक, इसमें से जब इसको घटा दूंगा तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो बचेगा ये 10x में से 1x जाएगा तो कितना आएगा 9x, और यहाँ इसमें से इसको घटेगा तो 8.8 बार और इसमें से माइनस का 0.8 बार। तो इसको मैंने कैसे कहा था अलग अलग लिखने के लिए, तो अलग लिख लीजिए 0.8 बार माइनस का 0.8 बार। तो देखिए ये कट जाएगा तो बचेगा इतना 8 और इधर बचा 9, तो ये 9x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आएगा 8/9। ठीक, तो ये इसकी प्रूविंग होती है। ठीक, जैसे अब आपको डायरेक्ट ही लिखना है यही चीज़, जैसे कि अगर कभी मान लीजिए जैसे हम का 1 अंक के बाद पॉइंट था तो आप इनका सीधे क्या लिखते 8 लिख देते, और देखिए दशमलव के 1 अंक के बाद पॉइंट तो 9 लिख दिए। ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है x.0999 और 3 अंक इस पे बार लगा हुआ है, और ये कितने अंक के बाद बार पॉइंट है 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट आया है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 999 लिख दूंगा और 1 2 3 जितने बार ऊपर नंबर हो उतने बार डिवाइड कर दीजिए तो ये कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 0.656 और इसके ऊपर बार लगा हो तो आप कैसे लिखेंगे 1 2 3।
तो ये नंबर ऐसे लिखा रहने देंगे और इसके जितने नंबर्स हो उस पर नीचे 999 लिख दे। अब इसे प्रूव करना चाहेंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा 1000 से मल्टीपल करेंगे दोनों साइड, और फिर इन 3 अंक को बाहर कर लेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो 999 वही डिवाइड में चला जाएगा, वापस घटाएंगे तो ये 656 बच जाएगा, बाकी दूसरा वाला बाहर वाले बाद कट जाएगा नंबर। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि अब एक बार फिर से करना चाहें तो इसको देखिए, ऐसे मैंने इसको पहला मान लीजिए एक समीकरण था। ठीक, मैंने इसमें 1000 से मल्टीपल कर दिया, तो जब 1000 से मल्टीपल हुआ तो 1000x हो गया। अब इसमें से जब 1000 से मल्टीपल होगा तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे 0.565 लिख लीजिए और उसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट करिए 565 और सिर्फ इन पे बार लगाइए। ठीक, तो इन पे जब बार नहीं लगाए तो नंबर से 1000 से मल्टीपल हो जाएंगे तो ये सब रियल नंबर बचेंगे। ठीक, और फिर 0.656 और इन पे बार लग जाएगा। अब इसमें से वापस इसको घटा देंगे। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स वाला एक्स से घटाएंगे तो 999x, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये अलग हो जाएगा, और ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ, तो दोनों कट जाएंगे तो 556 और ये वापस डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये इसकी प्रूविंग होती है। अब जैसे इसी प्रकार का जैसे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे x लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0 ए दिया हुआ है। ठीक, और b दिया हुआ है और c दिया हुआ है, लेकिन बार से अब सब पे नहीं लगा है, सिर्फ इन पे 2 पे बार लगा हुआ है। ठीक, तो अब कैसे करेंगे, देखिए जिस पे बार ना लगा हो तो उसको पहले सबसे पहले जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको ऐसे लिख लेंगे a b c। ठीक, इस पे बार नहीं है तो यही नंबर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए 1 तो 2 लिख के बार था तो इस पर लिख दिया 9 और जिस पे नहीं उसके लिए आएगा 0। ठीक, अगर इसको फिर प्रूविंग करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम 10 का मल्टीपल करेंगे, फिर 100 का मल्टीपल करेंगे, फिर उसमें से घटा देंगे। तो पहले 10 का करेंगे फिर 100 का, तो 1000 हो चुका है। ठीक, और फिर 10 वाला से घटा देंगे तो 990 बचेगा। ठीक, अब जब 990 बचेगा तो फिर वापस वही लिखेंगे और 10 वाला जो 10x करेंगे उसको वापस लिखेंगे और 1000 वाला आपस में जब घटा देंगे, जैसे कैसे, तो जैसे देखा 10x, तो जब इधर मैंने 10 से मल्टीपल कर दिया, इधर 10 से, जब इधर से 10 मल्टीपल किया तो a आगे आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हट जाएगा उसके बाद, और यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि 100 का मल्टीपल कर दिया, तो अब जब इसमें 100 का मल्टीपल कर दिया तो 1000 बना और x। ठीक, अब जब 1000 का मल्टीपल किया तो ये a जो है ये तीनों बाहर आ जाएंगे, 1 2 3। ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने इसमें 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो हम कोई भी नंबर है अगर उसमें आपने 100 से मल्टीपल कर दिया तो जैसे ऐसे पॉइंट ए बी है, इसमें अब 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो 100 से जब मल्टीपल कर देंगे तो इसमें मतलब BC और इसके बाद 2 0 लगाइए एक के बाद, और 2 अंक के बाद पॉइंट था, पॉइंट मतलब BC बाद 2 अंक के बाद पॉइंट आया, मतलब BC रियल हो गया, पॉइंट वाला नंबर हट गया। ठीक, पॉइंट के बाद वाला हो गया, तो अब ये ABC ऐसे हो जाएगा। ठीक, और फिर BC पे बाहर आ जाएगा। अब फिर मैंने क्या कहा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यही चीज़ करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 990x। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ABC बचेगा और BC कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर रियल है, जैसे घटा देंगे तो कैसे लिखेंगे, ABC लिखेंगे, और फिर इसको मैंने कहा इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लिया, और यही चीज़ अब इसमें से घटाएंगे तो ये जब घटा रहे हैं तो ये पूरा माइनस ए हो जाएगा और ये भी घटेगा, तो पॉइंट के साथ BC। ठीक, और ये बार बार कट जाएगा और ए इसमें से घट जाएगा, तो कितना आएगा ABC और -a। ठीक, और ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी, तो ये 990, तो वही चीज़ मैंने कहा लिख लिए। ठीक, बार बार प्रूव नहीं करेंगे। ठीक, तो आता कैसे है, तो यही चीज़। अब जैसे मैंने ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है बाई चांस 0.A और B और C, सिर्फ C पे बार लगा है, तो आप क्या करेंगे, हमने क्या है जिस पे बार नहीं हो लगा पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए A B और C। अब इन 2 पे बार नहीं है तो इनमें से घटा दीजिए AB, जिस पे बार था उसके लिए 9 और जिन पे बार नहीं है उसके लिए 0 0। ठीक, ऐसे फिर से जैसे लिखा है x 0.400 मान लीजिए लिख दिया मैंने 67, और मैंने सिर्फ इन 2 पे बार लगाया, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 467 ऐसे ही लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है वो नंबर कर देंगे माइनस। ठीक, अब जिन पे बार था उसके लिए 9 और जिस पे नहीं था उसके लिए 0। ठीक, फिर से जैसे कोई करते हैं, जैसे 0.5678, इन पे सिर्फ इस पे बार था, तो आप कैसे लिखेंगे 5 56 और 78 लिख लेंगे, सिर्फ इस पे बार था, इन पे 3 पे नहीं था, तो यही 3 नंबर घटा देंगे। ठीक, और फिर सिर्फ इस पे बार है तो इसके लिए 9, 3 पे बार नहीं है तो 0 0 0। ठीक, अब जैसे नंबर्स ऐड भी करना हो, जैसे मान लीजिए कभी भी नंबर्स ऐड करना हो, जैसे लिखा हुआ है 0.5
इस पे बार लगा हुआ है, ठीक। और आपको ऐड करना है 0.2, इस पे बार लगा हुआ है। तो आप देखिए पॉइंट जो है एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.7 और उस पर बार लगाते हैं। अदरवाइज जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है 0.05 प्लस 0.02 और फिर लगा हुआ है बार, ठीक। ये 0 इसके साथ में यहाँ तक पूरा बार लगा हुआ है, ठीक। अब जैसे 0 वाला भी है, जैसे एक्स वाले जैसे वाले एक्स लिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर 0 और 7 और इसमें सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिख लेंगे और फिर ये पूरे माइनस कर देंगे, 460 माइनस हो जाएगा और फिर इसके लिए तो 9, बाकी लिए 0 0 0। अब जैसे ऐसे लिखा हो बाई चांस 0.0056 और फिर सिर्फ 5-6 पे बार लगा हुआ है, ठीक। तो सिर्फ 5-6 पे बार लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे 5-6 और ये 2 0 इसमें से माइनस। देखिए लिखता तो मैं 005 जैसे पहले लिख रहा है, लेकिन इसके पहले 0 लगाने कोई मतलब नहीं, मतलब तो बाद में भी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि आर कैसे, ठीक। तो 56 लिखे और उसके बाद 0 0 माइनस कर दिया और इसके लिए 2 नंबर्स पे बार है तो इसके लिए 9 9 आ गए और जिस पे नहीं है तो उसके लिए 0 0 आ गए, ठीक। तो ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक। अब जैसे इनको ऐड कैसे करेंगे, इसमें देखिए 2 अंक पे बार है, इसमें सिंगल पे बार है। तो आप देखिए बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे 5 और इसके पे बार है तो उसके लिए 9, इस पे 2 इस और इसके पे 1 2 दोनों पे बार है तो 9 9, ठीक। अब इसको 9 से मल्टीपल एलसीएम बराबर हो गया तो 99, ठीक। अब एलसीएम बराबर हो गया तो अब 9 45 और 2 47, तो 47 बटे, ठीक, ये आ गया। तो ये मेरा आंसर, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं ऐड करते तो कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए 0.5555 ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक। और उस पर रिपीटेशन करेंगे, ठीक। और इसका देखिए 2, इसको लिखेंगे 2 0, देखिए 0.02 फिर 0.02 02 फिर 02 ऐसे लिखेंगे, ठीक। ऐसे 7 7 5 2 7 और 5 और ये 7 और 5, ठीक। गलत हो गया क्या, ठीक। तो ये यहाँ से मुझे मिला क्या, देखिए पॉइंट के बाद 5757, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.57, ठीक। और इस पे बाद तो देखिए ये गलत थोड़ा ऐड हो गया, ठीक। यहाँ पे एलसीएम गलत बराबर कर दिया। 5 के नीचे बटे क्या है 9 और इसके नीचे क्या आया था 2/99। इसको एलसीएम बराबर करने के लिए 11 से मल्टीपल, तभी तो 11 9 99 होगा। अब ये 55 और 2 57, 57/9 9। तो वापस अगर मैं बार लगाना चाहूँ तो कैसे लिख दूँगा 5 7 और उसके ऊपर बार, साथ में पॉइंट। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.39 और फिर 0.39 के बाद है 39, इसके बाद पर बार लगा हुआ है। तो कह रहा है साधारण बैंड में दिखाइए, ठीक। तो अभी मैंने कैसे बताया, मैंने कहा 39। अब जिस पे बार नहीं वो घटा दीजिए, 39 घटा दिए। जिन पे बार है 1 2 पे बार है तो उसके लिए 9 9, जिन पे बार नहीं है उसके लिए 0 0, ठीक। तो इसमें से जब घटाएंगे तो 39 0 0 और 9900, तो ये 2 0 से 0 कट गए। अब देखिए 3 से कट रहा है तो 3 करने 3 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, तो 13/33। तो आंसर मेरा आएगा डी, 13/33, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 1.242424। तो देखिए 242424 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इस पर बार लगा हुआ है, ठीक। 2 पॉइंट इस पर बार ऐसे लगा देंगे। तो इसको क्या क्या कह रहा है, फिर एक्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, व्यक्त किया जाए। तो कह रहा है कि पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक हो जिनका समापवर्तक नहीं है, ठीक। तो कह रहा है पी और क्यू का मान निकालिए, ठीक। तो देखिए जैसे एक्स और ये लिखा हुआ है 1.2424, ठीक। तो इसको सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं 1.2 और 4, इस पर इसे लगा देंगे बार, ठीक। मैंने क्या कहा था 1 को आप अलग कर लिए तो 1.24 इस पे बार आ गया, ठीक। तो 1 प्लस, अब यह इस पे दोनों पे बार है तो आप कैसे लिखेंगे 2 और 4, दोनों पे बार है तो 9 9, ठीक। सिंगल पे बार होता है अगर बाई चांस तो लिखता 2 4, मान लीजिए सिर्फ इस पे बार होता। अब ये नहीं, अगर इस पे बार थोड़ी होगा, दोनों पे बार होगा तो हमेशा इस साइड से होगा ना कि इस साइड से, ठीक। तो अब इसमें से 3 से काट सकते हैं तो 3 8 24, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, तो ये आया 1 + 3 8/33, ठीक। अब इसका एलसीएम लिए तो 33 का उधर मल्टीपल और 8 33 और मैं 8
ऐड और बटे 33, ठीक। ये है एक्स टी, और एक्स को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, तो यही चीज़ दिया हुआ है पी बाई क्यू, ठीक। तो ये 33 8 41, 41 बटे 33, तो पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है। कह रहा है पी प्लस क्यू निकालिए, तो अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 3 दोनों ऐड हो जाएंगे जब ऐड कह रहा है, तो 3 और 1 4, 4 3 7, तो आंसर कितना आएगा 74, तो ऑप्शन मेरा आएगा फर्स्ट, ठीक। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक, एग्जाम में। देखिए 0.393939, तो इसको मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, 0.39 और इस पर बार लगा सकता हूँ, ठीक। फिर मैंने क्या कहा है, 2 अंक के बार है तो आप उसको नंबर्स वैसे लिख दीजिए, ठीक। और उसके नीचे क्या करेंगे, 9 9 मान लेंगे, 2 अंक पे बार है तो 9 9, ठीक। प्रूविंग कैसे करेंगे, x इक्वल टू ये लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीपल करेंगे, फिर घटाएंगे इसको, ठीक। x अगर ये है, घटाएंगे तो 99 बचेगा, और फिर ये दोनों आपस में जब घटा देंगे तो कट जाएंगे, तो यही आएगा, ठीक। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 करने 3, 3 त्रिका 9, और फिर इसको 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 13 बटे 33 मेरा आंसर है अभी, ठीक। अब ये जैसे दिया हुआ है और इसके आंसर ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले लिखा हमने 1/11। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो देखिए आप जब डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 आएगा, तो फिर नहीं डिवाइड होगा, तो फिर आपको एक बार डिवाइड 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो अब हो जाएगा 100, तो 100 से 11 9 99, ठीक। तो फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से नहीं डिवाइड होगा, फिर एक जब 0 बढ़ाएंगे, डबल 0 बढ़ाएंगे तो आपको फिर से 0 लेना पड़ेगा, ठीक। तो फिर 11 9 99, फिर ऐसे ही 11 9 99, फिर 11 9 99, हर बार क्या आया, 0.0 के बाद 0.0 0.0 0.9 0.9, देखिए ऐसे आने लगा नंबर्स, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 0.9 और उस पर बार, तो ऑप्शन आएगा 0.9 और फिर बार, तो ऑप्शन ये आएगा, ठीक। बहुत ही सावधानी से करेंगे, नहीं तो केवल 9 पे भी बार दिया हुआ है और 0.009 पे भी दिया हुआ है, ठीक। लेकिन 0 पहले पॉइंट है, फिर 09 09, तो 09 ये दोनों नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इन्हीं पे बार आएगा 0। अब वापस ऐसे ब्रेक करोगे अगर, तो कितना लिखोगे, 9 और 1 2 पर, तो 9 9, ठीक, क्योंकि दोनों पे बार है, तो काट दोगे तो 9 1 9 और 9 1 9, तो 1/11 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरा आएगा सी। फिर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.123, इस पर बार लगा हुआ है, तो कह रहा है किसके बराबर है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3, तीनों पे बार लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा नीचे 9 9, ठीक। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 करने 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 41 बटे 333, ऑप्शन आएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2 बार, फिर 0.3 बार और 0.30 पर बार है, 2 पर बार है, ठीक। तो अब इनको नंबर उसको ऐड करना है, तो आप देखिए कैसे ऐड करेंगे, तो हमने लिखा 2, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बार उस पर लगा हुआ है, तो मैंने इसको बार बार रिपीट कर दिया कई बार, ठीक। अब इसके नीचे लिख लिया 3 और फिर 3 3 3, ठीक। अब इस पर 3 2 को रिपीट करना है, 3 2 3 2 3 2 3 3, ठीक। तो देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 3 3 6 2 8 8 आया, 3 3 6 2 8, ठीक। और फिर 3 3 6 2 8, तीन 3 6 2 8 और 3 3 2, गलत जोड़ना है, देखिए फिर से लिखेंगे, देखिए 0.2 2 2 2 2, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 3 3 3 3, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2 3 2 3 2, ठीक। अब इनको जोड़ना है, तो 3 2 2 4 7, 3 3 6 2 8, 2 2 4 3 7, 3 3 6 2 8, 4 3 7, 3 3 6 2 8, 0.878787, तो अब इसको आपस कैसे लिखेंगे बार के लिए, 8 7 और उस पर, ठीक। तो आंसर आएगा 8 7 उस पर बार, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो 2/9, 3/9 9, 3/9 9, और इसको क्या लिख सकते हैं 32/99, ठीक। अब इसमें आप 11 से मल्टीपल करेंगे, 11 से यहाँ पे मल्टीपल,
ठीक। एलसीएम बराबर कर लेंगे तो 11 दूनी 22 और यहाँ से 3 है, यहाँ पर से 33 है और यहाँ पर 9। अब इनको सबको ऐड कर लेंगे, ठीक। और फिर वापस 3 था, यहाँ पर सिर्फ एक बार 9 आना चाहिए था। फिर यहाँ पे भी 11 से मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो 11 × 33, ये भी 33 आएगा। तो 33 66 और 22 जोड़ेंगे तो आएगा 87, 87/9, ठीक। अब इसको फिर वापस डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.87, ठीक। तो आप जैसे कैसे भी जोड़ेंगे, आप अगर इस फॉर्मेट में लिखकर जोड़ेंगे तब भी वैसे आएगा, ठीक। ये देखिए 3 मैंने गलती कर दिया था, ठीक। तो 3 था और उसके सिर्फ सिंगल था डिजिट, तो सिंगल आया तो सिर्फ एक बार 9 आएगा। फिर उसको एलसीएम लेंगे तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, ठीक। अब देखिए नंबर्स जैसे गिवन रहते हैं, ठीक, फ्रैक्शन में ही उसमें बोलता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको आरोही या अवरोही मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना है, ठीक। तो देखिए आरोही क्रम का क्या मतलब होगा, आप सबसे पहले छोटा लिखिए, बढ़ते क्रम फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। और अवरोही सबसे बड़ा पहले लिख देंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक। तो बार ये गिरते हुए क्रम, ठीक। आरोही क्रम और इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो आरोही और अवरोही, जैसे कि आप नंबर्स में मान लीजिए गिवन है, जैसे कि 2/5 और इसमें लिख दिया हुआ है 7/9, इसमें कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, ठीक। अगर 2 ही नंबर दिया हुआ है तो मैं देखिए सबसे पहले उसको आप 2 ही नंबर दिया तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो इसका 9 दूनी 18 और यह 7 × 5 = 35, तो ये वाला नंबर बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, ठीक। अब ऐसे ही कोई भी दिया, जैसे ए और बी देता है, ठीक, और C/D, तो आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, कॉमा लगा के देगा, ठीक। तो AD और C और B, फिर जो भी नंबर बड़ा होगा मैं उसको बड़ा बोल दूंगा, जो छोटा है इसको छोटा, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब कई नंबर देगा, जैसे मान लीजिए 2/5 दे दे, ठीक, और 5/7 दे दे और यहाँ पर 9/11 दे दे, ठीक। और देखिए ये जब भी करेगा ना तो हमेशा जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे को बोलते हैं हर, ठीक। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। तो अंश और हर, देखिए जब भिन्न में आपको आरोही या अवरोही क्रम में पूछेगा तो हमेशा मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आज तक आता है, ठीक, वो हमेशा आपको जो हर देगा, ठीक, वही बड़ा नंबर देगा। नोमिनेटर हमेशा छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा देगा, ठीक, ताकि आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करें। अगर ऊपर का वैल्यू बड़ी कर देगा, नीचे के छोटे कर देगा तो पहले ही समझ में आने लगेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक। तो देखिए अगर आप जैसे इस फॉर्मेट में नंबर्स गिवन है और ऐसे मान लीजिए 13 कोई और नंबर्स मान लो होता 17, ठीक। अब इस फॉर्मेट में कहता है नंबर्स में आप बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो आप देखिए कई नंबर्स दिए हुए तो आप क्रॉस मल्टीपल नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि क्रॉस सिर्फ 2 ही के लिए कर सकते हैं, ठीक। 3-4 नंबर्स होंगे तो क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक। अब एक तरीका है कि आप इनका एलसीएम लें, तो देखिए जैसे एलसीएम तब लें जब आपको एलसीएम आप तभी लें तो जब नीचे के जो नंबर्स हों वो एक सीक्वेंस में हो, उसी सेम में नंबर में। जैसे कि यहाँ पर अगर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया होता है 15 या फिर यहाँ पे 25 दिया होता, ठीक, यहाँ पर दिया होता है 20। देखिए सब में 5 कॉमन आ रहा है तो आप उसी के हिसाब से, जैसे 13 एक में आता है तो दूसरे में 26 आ जाए, तीसरे में 39 आ जाए, ठीक, और एक में पता लगा 52 आ जाए, तो आप एलसीएम लें। लेकिन अगर नंबर सारे अलग अलग हैं तो आप एलसीएम मत लें, आप सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करें। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएं तो देखिए यहाँ पर कितना आया डिफरेंस 3, इसमें का डिफरेंस कितना आया 2, इसमें का डिफरेंस कितना आया 2, इसमें का डिफरेंस कितना है 4। अब इन डिफरेंस का एलसीएम लें, यहाँ पर सबसे पहले लें डिफरेंस और डिफरेंस का एलसीएम लें। अब जब डिफरेंस का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये इसका एलसीएम कितना आएगा 12। अब जब 12 आए तो ऊपर 12 से मल्टीपल कर दें, न्यूमिनेटर में 12 से ऊपर मल्टीपल कर दें, ठीक, 12 से मल्टीपल कर दें। और जो डिफरेंस था बारी से, जो इसका जो डिफरेंस था वो उससे डिवाइड कर दें। इसका डिफरेंस कितना था 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 × 12।
अंश को ऊपर लिखें, देखिए डिफरेंस लिखा, उसका डिफरेंस था 3, 3 चौको 12, 4 मतलब 4 से ऊपर मल्टीपल करें तो 4 दूनी 8, यही चीज़ यहाँ लिखें। तो जब हम यहाँ 12 लिखें मल्टीपल और इनके डिफरेंसेस को डिवाइड करें, जब यहाँ पे 12 लिखेंगे 7, 5 और 12 और इसके डिफरेंस लिखेंगे 2, 5 और 7 का डिफरेंस 2, इसका लिखेंगे 6, 6 पंचे 30, यहाँ पे आएगा 30। ठीक, यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे तो 9 और 11 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 नीचे लिख देंगे और ऊपर लिखेंगे 12, जो एलसीएम है वो ऊपर जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करते जाइए। ठीक, तो 6, 6 9 54, ऐसे 13/4 क्योंकि डिफरेंस 4 है ना, तो लिखेंगे कितना 12, 4 × 12, 13 × 39। ठीक, तो अब देखिए पहला नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिला 54, सबसे छोटा नंबर कौन मिला 8। अब तो इसके नंबर, इसके लिए नंबर से दिया कौन सा था 2/5, ये है सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 54, तो 54 थर्ड वाला नंबर था। 54 किसका है 9/11, 9/11 सबसे बड़ा। ठीक, ये इसका बेस्ट मेथड है। अगर आप जो पहले सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करें। ठीक, अगर डिफरेंस ऐसा आता है जिसका एलसीएम लेना आपको आसानी से ले सकते हैं तो आप डिफरेंस ले लीजिए, फिर उनका एलसीएम लीजिए, फिर एलसीएम जो ले लें उसको ऊपर अंश में मल्टीपल करें और जो डिफरेंस है उसको बारी बारी से डिवाइड करते हैं, जिसका जितना डिफरेंस है उससे डिवाइड करते जाएंगे और ऊपर के नंबर लिखते रहेंगे। ठीक, एक सीक्वेंस में ही, ताकि पता चल जाए कि कौन सा। अब जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में बोलता आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे पहले मैं कैसे को लिखता, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पहले 8 वाला मतलब हमारा आएगा पहले 2/5, फिर उसके बाद 30 वाला, तो 30 वाला कितना था 5/7, फिर उसके बाद 39 वाला, तो 39 वाला कितना है 13/17। ठीक, और फिर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 9/11, ये सबसे बड़ा, तो आप साइन लगा लें। ठीक, तो ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अवरोही में बोलता तो ये चीज़ सबसे पहले आती, ये बाद में आती और ये साइन उलट जाता। ठीक, ये साइन इस साइड को लगता। फिर देखिए ये आपको सबसे बेस्ट मेथड है डिफरेंस का, लेकिन डिफरेंस में भी तभी काम करेगा, मैंने बार बार बोला है, जब आप डिफरेंस लें तो डिफरेंस का अगर एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है, जैसे 12 ही एलसीएम। अब पता लगा एलसीएम आपको कहीं ऐसे नंबर्स मिल जाए 5, 7, 13 और 15, अब इनका एलसीएम ही इतना बड़ा आएगा कि उसको सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तो आप डिफरेंस मत लें, फिर आप डायरेक्ट नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लें। अगर वो इजी हो तो आप उसको ले लें, अगर वो भी इजी नहीं है नीचे का एलसीएम, तो आप जितना नंबर नीचे दिया हुआ है और ऊपर दिया हुआ जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 2/5 था, यहाँ पर 7/11 था, तो अब इसको सीधे डिवाइड करें, 5 को 20, 11 छंग 66, तो ये बड़ा नंबर हो गया। ऐसे नंबर से और दिए होते ठीक कुछ तो हम डायरेक्ट ही डिवाइड कर देता, जो नॉर्मल मेथड होता है, बिना विदाउट, कोई भी बच्चा भी वैसे ही करेगा। ठीक, तो आप देखिए ये जैसे क्वेश्चन से दिया हुआ है नेक्स्ट, तो कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मैंने लिखा यहाँ पर 13 और यहाँ पे लिखा हुआ है 17/26, यहाँ पे लिखा हुआ है 28/39, यहाँ पे लिखा हुआ है 33/52। तो देखिए अब मैं अगर डिफरेंस लूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम डिफरेंस कितना आएगा 4 और इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 11। ठीक, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक, कैसे भी घटाएं डिफरेंस ही लेना है। ठीक, इसका ले घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 52 में से 19। तो अब देखिए ये डिफरेंस ही बड़ा हो जाएगा, 11 × 19 इतना एलसीएम आएगा मेरा। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप डिफरेंस मत लें। तो अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर नीचे वाले नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं जो उसी के सीक्वेंस फॉर्मेट में हैं, जिससे हम आपको नीचे से, जैसे हम कभी कहा था जैसे 5 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो देखिए 5-5 वाले हिसाब से है, तो आप नीचे का सीधे एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए इसमें 13 तो सब में है, तो 13 जब एलसीएम लिया मैंने पहले, सबसे पहले माना 13, तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ से आया 3 और यहाँ से बचा 13 चौको 52। तो देखिए फिर से इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा 4 × 12, तो 12। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो पूरे का एलसीएम आया वो मेरा वो 13 और 12। ठीक, तो अब एलसीएम 13-12 निकालना इजी है। ठीक, तो अब फिर जो एलसीएम निकले, अभी जैसे पहले कर रहा था मैं, जैसे यहाँ पर लिखता था कोई नंबर और जो एलसीएम निकालता था, जैसे बी और यहाँ पर लिखा हुआ है C/D, मैंने कहा इसका एलसीएम लीजिए BD। ठीक, अब फिर मैं क्या कहता था, ऊपर मल्टीपल करिए, जो नीचे डिवाइड है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे BD लिखा और B से कट गया और तो बचा AD, और यहाँ पर फिर वही चीज़ लिखा, BD लिखा तो यहाँ पर DD कट गया तो BC बचा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो अब जब ये एलसीएम आए तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और बटे में 13 है। ठीक,
13 और 13/12, ठीक। तो 13 कट जाएगा तो 12 9 108, पहले वाला नंबर आया 108। अब ऐसे ही सब में करेंगे, ठीक। तो जब यहाँ पर 17/26 लिखेंगे तो इसके ऊपर लिखेंगे 13 और ये 13 से 13 काटेंगे, देखिए इसे 17 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, ऊपर मैंने लिखा 13, एलसीएम का वही मेथड होता है, ठीक। तो 13 से मैंने काटा 2, तो ये बच्चा कितना 6, तो 17/85 7 छक्का 102, तो 102 आया, ठीक। अब यहाँ से यही चीज़ लिखा मैंने, तो जब यहाँ भी लिखेंगे तो 13 कटेगा, 3 बचेगा, 3 से काटेंगे इसको तो 4 जाएगा, 28 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो 28 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा 112, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो जब 13 से काटेंगे तो 13 चक्कू 52 4 बचेगा, फिर 4 से फिर इसको वापस काटेगा तो 3 आएगा, 33 का 3 बार काटेंगे तो कितना आएगा 99। तो सबसे बड़ा इसमें नंबर मेरा कौन सा आया, सी वाला। तो सी वाला कौन सा नंबर था, 28/39, ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक। और सबसे छोटा कोई नंबर पूछता है तो मैं क्या कहता, 99, लास्ट वाला नंबर छोटा है। अब इसी में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बोल ले तो आप आसानी से लिख सकते हैं, सबसे बड़ा फिर उससे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर बोलता है तो सबसे पहले ये आता, फिर ये आता, फिर ये, ठीक। ऐसे अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, ठीक। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको फॉर्मेट कैसा दिया हुआ। अगर नीचे से का एलसीएम लेना ईजी है तो आप एलसीएम ले लीजिए, अगर डिफरेंस का एलसीएम लेना ईजी है तो डिफरेंस ले लीजिए, ठीक। अगर दोनों बेकार नहीं दिया हुआ, जैसे मान लीजिए 13 यहाँ दिया, यहाँ 25 दिया होता है, यहाँ पर दिया होता है 35, यहाँ पर दिया होता है मान लीजिए 37, तो अब ऐसे कोई केस में हमको कुछ नहीं बनता तो मैं तो सीधा डिवाइड कर देता, ठीक। तो ऐसे केसेस में बहुत कम क्वेश्चंस में आता है, ठीक। या तो डिफरेंस मैच कर जाएगा या तो नीचे का नंबर से ही ऐसा देगा कि आसानी हो जाएगी एलसीएम लेने में, ठीक। तो देखिए जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो देखिए अब इसमें मेरे को दिख रहा है अगर मैं नीचे का एलसीएम लूँगा डायरेक्ट तो मेरा एलसीएम बहुत बड़ा बनना है, ठीक। तो मैं डिफरेंस लूँगा तो डिफरेंस आया तो इसका डिफरेंस आया 1, इसका भी डिफरेंस 1 आया, इसका भी डिफरेंस आया, क्या है इसका भी डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो जो नंबर दिखने में ही बड़ा लग रहा है वही सबसे बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा है वही बड़ा होगा और जो छोटा है वही छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक। और यही से उल्टा भी होगी, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है ये, तो 60/8 वाला सबसे बड़ा है और 4/5 वाला सबसे छोटा है। इसमें कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखे थे तो 5/4 और फिर 5/6 और फिर 6/7 और फिर 7/8। डिफरेंस सेम है तो जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा नंबर आएगा, ठीक। और ये देखिए ये इधर साइन लगा होता है, इसका मतलब वो होता है वही नंबर बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इन दोनों में देखें तो ये साइन जो है इसके साइड है, ये मुंह जो होता है इस जिसके साइड होता है वो नंबर बड़ा होता है, मतलब 7/8 6/7 से बड़ा है। इन दोनों में देखें तो इसके मुंह जो है ये 6/7 की साइड है, तो 5/6 से 6/7 बड़ा है, ठीक। तो ये चीज़ समझ गए। अगर आप इसको उल्टा लिखेंगे तो ये साइन भी उलट जाएंगे, ठीक। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 7/8 लिखेंगे, फिर ऐसे लगाएंगे 6/7, फिर 5/6, फिर 4/8, क्योंकि कभी कभार इससे साइन लगा के दे देता, कभी कॉमा में देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब साइन लगा के देगा तो आप इस फॉर्मेट में लगाएंगे साइन, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7/11 और फिर 9/13 और 19/23 और 17/21 और 29/37, ठीक। तो देखिए ये इसमें कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए, तो 7/11 और ये 9/13 और ये 19/23 और 17/21 और 29/37। तो देखिए नीचे का एलसीएम नहीं लिया जा सकता, नीचे का एलसीएम बहुत बड़ा आएगा, ठीक। तो मैं डिफरेंस चेक करूँगा, इनका डिफरेंस कितना आया 4, इनका डिफरेंस कितना आया 4, इनका डिफरेंस कितना आया 4, इनका डिफरेंस भी 4 है, इनका डिफरेंस निकाला तो कितना आएगा 8, ठीक। तो एलसीएम जो आया मेरा डिफरेंस का वो कितना आया 8। तो जब 8 आया तो मैंने क्या कहा था 8 ऊपर लिखिए और जो डिफरेंस है उसको डिवाइड मारिए, तो जब 8 यहाँ पे लिख देंगे और 4 से डिवाइड मार देंगे तो 2 बचेगा, तो 4 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक। फिर यही चीज़ यहाँ पे करेंगे तो इनका डिफरेंस 4 है, 8 ऊपर लिखेंगे 4 से डिवाइड मार देंगे तो 9 दूनी 18, फिर यही चीज़ यहाँ करेंगे तो 19 दूनी 38, फिर यहाँ पे भी 17 दूनी 34, फिर जब यहाँ लिखेंगे तो सिर्फ 29, क्योंकि 8 लिखेंगे 8 से ही डिवाइड मार देंगे तो बचेगा 29, ठीक। तो अब उसने क्या कहा है
अवरोही क्रम में लिखे तो अवरोही क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। तो अब देखिए ये सिर्फ चेक करने का मेथड कि इसी सीक्वेंस में नंबर होंगे, तो इसमें सीक्वेंस लिखेंगे उसी फॉर्मेट में जो नंबर्स हैं। तो सबसे बड़ा थर्ड वाला नंबर होना चाहिए, तो 19/23 वाला, तो लिखेंगे 19/23 और ये साइन इधर लगेगा, ठीक। फिर उससे छोटा कौन सा नंबर है, 34 वाला, तो मतलब 4th प्लेस वाला 17/21। फिर थर्ड 2 नंबर हो गए। फिर उसके बाद कौन सा है, लास्ट वाला 29/37। फिर उसके बाद कौन सा है, सेकंड वाला 9/13। फिर लास्ट वाला, ठीक। ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.9 का बार है, 0.9 का 0 फिर उसके ऊपर बार लगाओ और यहाँ पर सिर्फ 9 पे बार लगा हुआ है, लेकिन पॉइंट के बाद देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, तो 9/10। इसको कैसे लिखेंगे, 9 ऐसे तो लिखेंगे। तो देखिए ये इससे बड़ा ही है, ठीक। ये सिर्फ एक बार 9 लिखा हुआ है, 99 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर जब ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 9 और फिर 1 2 पे बार लगा हुआ है, ठीक। तो लिखेंगे 9, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 9 और एक 0 इसमें से घटा देंगे। फिर मैंने क्या कहा था, जिस पे 1 पे बार लगा हुआ है सिर्फ, तो उसको लिखा 9, और जिस पे बार नहीं लगा उस पर 0, तो यहाँ से 9/90 बचा, 9/90, 1/10 आया। यहाँ से काट दिया तो 1/11 आया। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 99.999 लिया है, तो ये 99 वाला सबसे बड़ा है, ये बहुत छोटा है, उससे भी छोटा है, ठीक। तो ऑप्शंस मेरा आया बी, 0.9 बड़ा नंबर आएगा, सबसे बड़ा, ठीक। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने फ्रैक्शंस भी बता दिए, ठीक। और उसमें जो दशमलव वाले नंबर्स हैं उनको कैसे सॉल्व, बाकी दशमलव वाले जो देखिए BODMAS थ्योरी होती है, ठीक, उसको भी आने वाले टाइम में बताएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है ना, आपको मैक्सिमम फार्मूले रटे होने चाहिए, और आप जो दशमलव वाला पार्ट है आप उसको सही से करें, ठीक। अब जब रूट्स एंड सर्ट्स बताएंगे अगले वीडियो में, तो हम उसको रूट्स एंड सर्ट्स में पॉइंट्स कैसे खेल होता है ना, क्योंकि अगर कहाँ पे पैसे पॉइंट्स जाएगा, पावर में दिया हुआ है तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक। तो इसके बताएंगे, ठीक। आप वीडियो देखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स यू।